श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत आत्मा होती है या कोई नकारात्मकता होती है या किसी भी तरह से तंत्र से करी हुई कोई आत्मा छोड़ी जाती है, तो उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, किस प्रकार का उसका स्वभाव होता है और कैसे आप उन संकेतों से समझ सकते हो कि इस व्यक्ति के शरीर पर कहो ना कहो कुछ ना कुछ गंदी शक्ति जरूर है। आप तुरंत समझ सकते हो और तुरंत समझकर अगर व्यक्ति को यही पता लग जाए कि ये जब ये चीज़ें शरीर में आती हैं तो व्यक्ति का स्वभाव कैसे बदल जाता है, तो उसके ऊपर हम एक्शन तुरंत जो है लेने की कोशिश करते हैं। जब हमें पता ही ना हो कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिविटी है तो हम क्या समझ पाएंगे, हम उसको नॉर्मल समझते हैं। कई माताओं बहनों के साथ देखा गया, उनके पुत्रों के ऊपर नकारात्मकता होती है और वो घर में बड़ा उदंग उठाते हैं, लेकिन वो माताएं बहनें समझती नहीं है। अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचती है तो वो समझ सकती है कि वाकई में ये चीज़ हो सकती है। देखिए नकारात्मकता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। प्रेत आत्मा जो अधूरी इच्छाओं के बगैर मरा हो और किसी कुकर्म के कारण प्रेत योनि में विचरण कर रहा हो, वो प्रेत आत्मा हो गई। आपके घर की हो सकती है, कोई एक्सीडेंट के द्वारा मरती है वो हो सकती है, या किसी तंत्र के तहत भी भेजी जाती है। कई ओझा सियाने किसी शमशान में क्रिया कर कर जिसकी चिताएं जलती हैं उनकी भी आत्माओं को बंधन में कर ले आते हैं, तो वो भी जो है किसी न किसी कारणवश आपके परिवार पर वो छोड़ दी जाती है या किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ दी जाती है। तो उन चीज़ों को आपको कैसे समझ पाना है ताकि आप तुरंत अलर्ट हो जाओ और एक्शन ले लीजिए तुरंत। जब आपको पता लग गया तो तुरंत आप एक्शन लोगे तो ये हैवी नहीं हो पाती। जैसे आप मान लीजिए पहले आपके पुत्र के ऊपर लेके चलते हैं कि किसी व्यक्ति के पुत्र के ऊपर कोई क्रिया बैठ गई है, कोई प्रेत बैठ गया है। पहली बात तो वो पूजा पाठ से बिल्कुल दूर हो जाएगा, ना तो उसका पूजा में मन लगेगा ना पूजा करने का उसका दिल करेगा। वो क्या होगा, दूर रहेगा और पूजा करने से उसका दम घुटेगा। जहां पर धार्मिक, अब आप कहोगे मान लीजिए कईयों में प्रेत भी कई प्रकार के हैं, कई मेहंदीपुर बालाजी भी होते हैं, तब भी कहते हैं कि वहां जाते तो वहां जाते व्यक्ति भूत प्रेत छलांग मारता है। वही भूत प्रेत छलांग मारता है जो आपकी बॉडी में उस वक्त वहां पर प्रेजेंट होता है, नहीं तो वो आपकी बॉडी को छोड़कर आपके भाई, चाचा, ताई या किसी परिवार पर भी गुजर सकते हैं। घर की चीजें, बॉडी का स्वभाव बदल जाता है, बॉडी का रहन सहन बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। जब उसकी शरीर के ऊपर ऐसी चीजें होती हैं तो उसकी सोच जो है अलग प्रकार की हो जाती है। मान लीजिए मीठा ज्यादा मांगेगा, मीठे व टूट के पड़ेगा, मीठे के प्रति खिंचाव रहेगा पूरा। कोई भी प्रेत है मीठे के प्रति बहुत भागता है और मीठे पे, चटपटी चीजों पे, जो जिसमें स्वादिष्ट खाना प्रेतों को ज्यादा पसंद है, क्योंकि मरने के बाद उनका खुद का तो शरीर होता नहीं है, तो वो दूसरे के शरीर पर रहकर इस प्रकार का आनंद लेते हैं। गलत प्रकार की संगतियों में जाना या गलत प्रकार की दिशाओं में भटकाना उनका मेन उद्देश्य होता ही होता है। और जैसे कि गलत प्रकार का सेवन करना, दारू, मदिरा, मीट, अंडा, लहसुन, प्याज, आप घर में अगर कोई मंगल पाठ कर रहे हो या कोई पूजा घर में करवा रहे हो तो ऐसा व्यक्ति घर के हर पूजा में विरोध करेगा। घर में अगर हवन हो रहा है तो हवन में नहीं बैठने की कोशिश करेगा, कहेगा आपने कहा मुझे किस प्रकार की चीजों में बिठा दिया। और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी कारणवश या तो उसको बुखार हो जाएगा या वो किसी न किसी कारणवश जो है वहां बैठ नहीं पाएगा। जिस प्रकार से मेहंदीपुर बालाजी भी कई लोग जाते हैं तो अचानक से कई लेडीजों को तो लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है, समय से पहले हो जाती है, कईयों को बुखार चढ़ जाता है, कई मंदिर में भाई भीड़ ज्यादा है मैं नहीं जा पाऊंगा तू जाया, तो कई इस प्रकार की टालने की कोशिश करते हैं। प्रेत मान लीजिए शरीर में जब भी होता है तो प्रेत रोगी की व्यक्ति वो जो है उस व्यक्ति को भी बचाता है और खुद भी बचने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी पर रहकर उसको वहां से जो है हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल है, धार्मिक है और उसके घर में इस प्रकार की पूजा पाठ चल रही है तो प्रेत ज्यादा समय तक उस व्यक्ति के शरीर पर जो है पनप नहीं पाता है और उसको वो शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है मेरी दाल नहीं गलेगी। प्रेत बैठेगा ऐसे घर पे जहां नास्तिकता है, जहां दुर्व्यवहार है, जहां बड़े छोटे की इज्जत नहीं है और साथ में ना पूजा होती है ना पाठ होता है, ऐसे घर में बेहतरीन तरीके से रहता है। कई प्रेत तो अमीर भी बना देते हैं, कई प्रेत तो अमीर भी बना देते हैं। अब कहोगे गुरुजी आप ये क्या बात बोल रहे हैं, सच्चाई है, क्योंकि वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए आपको उस रास्ते पे ले जाते हैं। फिर आपको लगता है कि जब मेरे घर में पैसा आ रहा है, लेकिन आपकी पत्नियां बीमार हो जाती हैं, आपके घर के लोग बीमार रहते हैं, आपके घर में तकलीफें वगैरह बढ़ती रहती हैं, लेकिन पैसा आ रहा है। ऐसी स्थिति भी कर देता है प्रेत कुछ, क्योंकि कई प्रकार की किस्में हैं ना, जिस प्रकार से कई प्रकार के, जैसे कई प्रकार के आम होते हैं, उनकी कई नस्लें होती हैं, इसी प्रकार से ये बहुत सारे होते हैं।
अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई एक्सीडेंट में, कोई डूब के, कोई आत्महत्या, कोई देह का त्याग किया किसी ने, होते सारे ही प्रेत हैं। तो ये शरीर में 9 द्वारों से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। किसी के कंधों पे बैठ जाएंगे, कईयों के शरीर के अंदर दिक्कतें समस्या खड़ी करेंगे। प्रेत रोगी के स्वभाव में बदलाव बहुत जल्दी से आता है। वो पूजा पाठ से तो जी चुराएगा, साथ में मंदिर भी नहीं जाएगा, कोई विशेष कार्य पे करने के लिए कार्रवाई नहीं करेगा और घर में पूजा पाठ का विरोध करना शुरू कर देगा। अगर आप कोई अच्छे कार्यों के प्रति उन्हें संकेत भी दे रहे हो कि भाई ये काम कर ले, तब भी वो जो है घर के अंदर अच्छा कार्य करने नहीं देगा। वो आप खुद तो रुकेगा और साथ में उनको भी रोकने का पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि प्रेत को पता है अगर ये घर में पूजा इसने शुरू कर दी तो मेरा यहाँ टिक रहना संभव नहीं है। अब तंत्र के तहत जो प्रेत भेजा होता है, जो तंत्र के तहत भेजा होता है, वो उद्देश्य पर भेजा हुआ होता है। उसका उद्देश्य है ओझा सियाना तांत्रिक कोई उस आत्मा को पकड़कर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर और उसके दौरान जो है आपके घर के बाहर भेज देता है। चाहिए इस व्यक्ति के नाम के व्यक्ति का नुकसान करना है, इसका सर्वनाश करना है, इसका ये कार्य करना है। अब पर वो प्रेत तो भेज दिया, अब वो आपके घर में आकर उसी प्रकार की प्रक्रिया करने लग जाता है। लेकिन जब घर में कोई पॉजिटिव व्यक्ति होता है तो जिस व्यक्ति के शरीर पर आया है उस व्यक्ति का विरोध करने की पूर्ण रूप से प्रयास करता है। मान लीजिए आपकी मम्मी कह रही है बेटा पूजा का समय हो गया, आइए आरती ले लीजिए, बेटा आप भजन चला रही है माता, पहले ऐसा काम नहीं होता, अब बंद कर दो ये भजन, कुछ नहीं है, तुम्हारी माता ने कुछ नहीं दिया, तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं दिया, तुम्हारा बाबा कुछ नहीं करता। कई बार पति के सिर पर आकर ये चीजें बोलती हैं, कई बार किसी के ऊपर कुछ नहीं, तुम्हारे भगवान के चक्कर में पड़ी रहती हो सारा दिन भगवान भगवान भगवान, हम तंग आ गए भगवान। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव होते हैं एक किस्म के नास्तिक, लेकिन वो पहले नास्तिक नहीं थे, पहले वो बोलते नहीं थे, लेकिन अब वो बोलने लग गए हैं। तो इसका मतलब उनके ऊपर कोई ऐसी नकारात्मकता है, ऐसा गंदा मलिन प्रेत है, तभी जाकर जो है उसका स्वभाव जो है बदल गया है। अब इन चीजों से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमारा दरबार रखता है शनिवार के दिन। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, दरबार में आ सकते हो। मेहंदीपुर बालाजी में भी हमारा दरबार लगता है और आप मुझसे गुड़गांव में भी मिल सकते हो। तो इस प्रकार से आप प्रक्रिया कर आप इन चीज़ों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो दरबार में आकर आपको सही गाइडलाइन दी जाएगी। दरबार निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। दरबार के अंदर जो है बाबा की अर्जी लगती है, बस उसके बाद आपकी प्रक्रिया जो है कार्य शुरू हो जाता है। अगर जब भी आपको समझ में ना आए, कोई रास्ता आपको ना मिले, तो कोई भी हमारे तक भी अगर आप ना पहुंच पाओ तो 10 रुपए की दरखास्त उस व्यक्ति के ऊपर से डेली निकाल कर लगाने लग जाइए और कहिए कि बाबा के प्यारे गुरु जी के माध्यम से वीडियो देखिए, ये दरखास्त एकत्रित करते रहिए। एकत्रित करने के बाद जब आपकी ये दरखास्त एकत्रित हो जाती है तो आप हमारे ट्रस्ट में दे सकते हो। नंबर है चैनल पर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे भी वो नंबर चलता है, उसमें डाल दीजिए, आपको उससे भी रिजल्ट मिलने लग जाएगा अगर आप वो प्रक्रिया भी करोगे और हमारे तक पहुंचने का रास्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और लग रहा है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का हित हो सकता है और कल्याण हो सकता है, तो भेज दीजिए उन भक्तों के पास जो इस प्रकार की जिनके स्वभाव बदल रहे हैं और उनके माँ बाप या कोई व्यक्ति उनका घर का अगर ऐसी वीडियो को देखता है तो अपने बच्चे पे तुरंत, ये लड़की के साथ भी हो सकता है, लड़के के साथ भी हो सकता है, आपके पति के साथ भी हो सकता है, आपकी पत्नी के साथ भी हो सकता है, ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं। अगर आप सही रूप से इसको समझकर एक्शन लेते हो तो आप कमजोर नहीं पड़ते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कमजोर नहीं पड़ता तो बाहर की आत्मा आपके ऊपर हैवी नहीं होती। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।